देखो ये जो है ना, तुमको जाकर के ये जो क्लास होगा या कंप्लीट ये वीडियो होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में ही शुरू होता है ना, 10th क्लास से लेकर के 10th में 11th में और 12th में जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का आता है वो सारा कुछ को इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, या इस पूरे क्लास में कंपाइल करेंगे। मतलब इस वीडियो के अलावा ट्रिग्नोमेट्री का और कोई भी चीज़ तुमको देखने की आवश्यकता नहीं है 10th 11th और 12th के मैथ को बनाने के लिए। और देखो कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी जो भी मैथ पूछा जाता है ना ट्रिग्नोमेट्री से, वो इससे बाहर तो नहीं पूछा जाता, 11 12 से बाहर तो नहीं पूछा जाता। हम लोग स्टार्ट इसको 10th से करेंगे, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और उसके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 12 तक में क्या ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का आएगा, है ना, सारा कुछ को इस वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हम बीच बीच में देखो सिर्फ वीडियो हम लोग सिर्फ थ्योरी नहीं सीखेंगे, बीच बीच में हम क्वेश्चन भी देंगे। तो जो वीडियो देख रहे हो ना, वो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं होगा तो फिर तो हम सॉल्व यहाँ करेंगे ही, और तुम लोग भी कॉपी रखना, है ना, सॉल्व कर लेना, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो क्लास जो है लंबा होगा, लेकिन ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का ये पूरा कंप्लीट देखने के बाद या ये क्लास करने के बाद और ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्लास करने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इससे जो हम लोगों को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन या और किसी चैप्टर में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बेसिक सब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का जो है ना आता है किससे, वो आता है राइट ट्रायंगल से। ठीक है, अच्छा जिसको भी ये सारा पार्ट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, वीडियो को स्किप करके आगे भी जा सकते हो। जहाँ से 11th हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ से जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में देख लो कि 11th कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन अगर बेसिक से समझना है तो ये बेसिक है पूरा। ठीक है, हम लोग हर किसी चीज़ को जो है यहाँ पे कंपाइल इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल जो है, राइट ट्रायंगल बहुत सिंपल है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका क्या हो, राइट मतलब क्या होता है 90 डिग्री, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ये क्या हो तुमको जा करके 90 डिग्री, और बहुत से बेसिक सा चीज़ था, हम लोग 10th में पढ़े थे, ये ए बी और ये क्या हो गया सी। इसमें क्या होता है, 3 साइड है ना, तीनों साइड का अलग अलग नाम होता है, पी बी और क्या होता है एच। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच। और ये थीटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्या होगा, पी होगा, कौन सा क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा के अपोजिट में जो रहता है वो क्या होता है पी, और यहाँ पे क्या होता है ये बी, पी और बी। तो पी बी एच 3 चीज हो गया। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर जो है क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम का तो यूज होगा, लेकिन इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर एच का वैल्यू सिर्फ निकालना हो क्या हो जाएगा बोलो, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम लोग को पी निकालना हो, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हम लोगों को बी निकालना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के लिए ये जो 3 रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको ना बहुत बेसिक नहीं समझना है कि ये हम लोग, ये तो 4 5 में भी आ जाता है, 5 में भी पाइथागोरस थ्योरम का बात है, तो ऐसा नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। 11 12 में भी बहुत सारा मैथ ऐसा आएगा जिसमें कि ये थ्योरम हम लोगों को लगाना होगा वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक था। उसके बाद क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किस चीज को हम लोग देख करके ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये सब क्या होता है, ध्यान से देखो 6 चीज होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है इस तरह से, SIN साइन। इसी को हम लोग शॉर्ट में 3 लेटर लिखकर लिखते हैं क्या, SIN। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कोसाइन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस। उसके बाद होता है टेंजेंट, है ना, टेंजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में 10। उसके बाद होता है कॉटजेंट, कॉटजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं कॉट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सेकेंड, है ना, सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं सेक, है ना। और उसके बाद क्या होता है सेक। उसके बाद होता है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट को हम लोग क्या लिखते हैं कॉस।
कॉस नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखो 3 लेटर लेकर के इसको लिखेंगे तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, इसलिए इसमें 5 लेटर लिया जाता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है कि कॉस से सब बाकी 3 रहता है, इसमें 5 क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है 6 चीज होता है। अब बात आता है 6 ही चीज क्यों होता है, ठीक है। 5 क्यों नहीं होता है, 7 क्यों नहीं होता है, 6 ही क्यों होता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या है, ये जो साइन से लेके कोसेक तक होता है ना, ये सब इसका क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे पी का रेशियो अगर एच के साथ लेंगे, 3 साइड है, 3 साइड का 3 राशि है, 6 तरह से रेशियो ले सकते हैं हम लोग। पी से एच का ले सकते हैं, एच से पी का ले सकते हैं, 2 हुआ। पी से बी का ले सकते हैं, बी से पी का ले सकते हैं, 4 हुआ। और किसका, बी से एच का ले सकते हैं, एच से बी का ले सकते हैं, कितना हो गया, 6 रेशियो हो गया। तो इसीलिए ये क्या है, 6 है। तो इसी रेशियो को हम लोग यहां पर लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, 6 को है ना, अगर हम लोग सबसे पहले ले लेंगे साइन और एंगल, तो क्या दिया हुआ है, थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बोलो, पी बाई क्या हो जाता है, एच, ठीक है। यानी कि देखो बात क्या है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच नहीं होता। ऐसे समझना है कि पी और एच का रेशियो को नाम दे दिया है साइन। पी और एच के रेशियो का क्या नाम दे दिया है, साइन। उसका मन कुछ भी दे सकता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सर्किल में डायमीटर और तुमको जाकर के इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, क्या नाम दिया है उसका, पाई, पाई दिया है ना। तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई बोला जाता है। इन्हें समझना कि पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, उसका जो अनुपात जो भी आए उसी का नाम क्या है, पाई है। तो पी और एच का जो भी अनुपात है उसको क्या बोला जाता है, साइन। इसका मन कुछ भी नाम रख सकता था, तो उसका जो खोजा वो बोला कि नहीं हम साइन बोलेंगे, साइन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा बी बाय एच, उसके बाद टेन थीटा पी बाय बी, उसके बाद क्या होता है, कॉट थीटा बी बाय पी, उसके बाद क्या होता है, सेक थीटा एच बाय बी, है ना। उसके बाद क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होगा, एच बाय पी, ठीक है। तो ये 6 रेशियो होता है, सबका हम लोग ले लिए। अब देखो ये क्या हम लोग का ना, P और H का रेशियो, H और P का रेशियो, ये क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल को हम लोग उल्टा भी बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात भी बोलते हैं, उल्टा अनुपात भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब अगर साइन थीटा बराबर है 4/5, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल कौन है, देखो H बाय P बाय H का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा है। तो साइन थीटा बराबर अगर 4/5 हो तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/4। टेन थीटा बराबर अगर हो 3/4 तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 4/, क्या लिखेंगे, 3। तो ये सिंपल चीज है। तो रेसिप्रोकल का अगर बात करेंगे तो साइन जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक का। कॉस किसका होता है, सेक का। और टेन किसका होता है, कॉट का। तो यहां से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि रेसिप्रोकल सिर्फ कर देंगे तो टेन का कॉट बन जाता है, कॉट का टेन बन जाता है, साइन का क्या बन जाएगा, कॉसेक, कॉसेक का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये सारा चीज जो है हम लोग क्या पढ़े थे, 11th क्लास में पढ़े थे। अब एक सवाल हम देते हैं तुम लोगों को, उसको देखो कि सॉल्व होता है कि नहीं, कॉपी निकाल लो और जो भी वीडियो को देख रहे हो ना, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, सॉल्व करके आंसर जो आएगा उसको कमेंट जरूर करना। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, cos थीटा का मान क्या निकलेगा, इसका आंसर जो है फटाफट से कमेंट करो। चलो उम्मीद है कि तुम लोगों ने जो है ना सॉल्व कर लिया होगा। देखो अब क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच बराबर क्या हो गया, 12/13। फॉर्मूला भी इसका होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा लगा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग सिर्फ पी बी एच वाला वैल्यू से ही फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। तो पी बराबर हो गया कितना, 12, एच बराबर कितना हो गया, 13। हम लोग को क्या चाहिए, बी बराबर अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, बी बराबर h² माइनस p², ठीक है। तो √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 6 9 1 4 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। बी का मान कितना आ गया, 5। अब क्या निकालने बोला है, cos थीटा बी बाय क्या हो जाएगा, h। तो 5 बट्टे कितना हो गया, 13, ठीक है।
यही था। अब हम लोग है क्या पढ़ना है हम लोगों को कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ क्या तुमको जाकर के एंगल, एंगल का जो मेजरमेंट होता है ये क्या तरीका से होता है, दो चीज से जनरली हम लोग लेते हैं। एक क्या होता है डिग्री और एक क्या होता है रेडियन। ठीक है, डिग्री और क्या रेडियन। रिलेशन क्या होता है उसका, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। इसमें अगर हम लोगों को 1 डिग्री का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। ठीक है, अगर हम लोगों को निकालना हो, मान के चलोगे किसका मान निकालना है, x डिग्री, कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू, x ले लिया तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 गुना x, ये होगा ना। तो इसी जो है थ्योरी से हम लोग सारा कुछ जो है डिग्री का किस में बदल देंगे, रेडियन में बदल देंगे। रेडियन को डिग्री में बदलना बहुत आसान है, 180 रहता है उसको डिवाइड कर देंगे तो आ ही जाएगा, उसमें कोई सोचने वाला। जैसे पाई बाय 3 रहेगा तो पाई का मतलब 180 बट्टे 3 कर दिया 60 आ जाएगा। मेन है क्या डिग्री को रेडियन में कैसे बदले। अब कुछ कुछ वैल्यू जो हम लोग बचपन से पढ़ा है यहीं से निकाल देगा। जैसे मान लो कि 30 डिग्री हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 180 गुना 30। ठीक है, कट जाएगा ना ये, तो पाई बट्टे क्या हो जाएगा 6। अगर हम लोग को निकालना है 45 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 180 गुना 45, पाई बाय क्या हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 60 डिग्री का अगर निकालना हो, पाई बट्टे 180 गुना 60 डिग्री, तो इसको हम लोग काट देंगे कितना बार में, 3, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, चलो तुम लोग जो है हम जो दे रहे हैं उसको निकाल करके इसे आंसर में कमेंट करना, तुम निकालो। चलो 270 डिग्री का कितना होगा बनाए। चलो देखो इसको करेंगे ना, बहुत ही आसानी से आया होगा। पाई बट्टे क्या करेंगे 180 गुना क्या हो जाएगा 270, कई बार में काटेंगे बोलो, 90 से काट दो, 90 दूनी और 90 तिया, तो 3 पाए बट्टे क्या हो गया ये 2 हो जाएगा ना। चलो एक को तो बनाया तभी से। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हम लोग जो है ना 11th क्लास में याद करो कितना डिग्री तक पढ़े थे, 360 तक। ठीक है, फिर से एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कि उसको किस तरह से याद हम लोग इजीली रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, यहां से आओ, चलिए इधर जो है ना ऐसे और एक ये बांट लो। देखो यहां पर जो है ना हम लोगों को क्या लिख लेना है, एंगल वगैरह ना कहाँ कहाँ होता है, 0 शुरू होता है, 0, 30, 45, 60, 90, इसको और बढ़ाना होगा ना, क्या हो गया सौरभ तुमको रे,
यहाँ तक आ रहा है, देखो रे। चलो फिर उसके बाद जो है ना क्या क्या है, 180, 270, 360, ठीक है। इधर क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग फील करेंगे, थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे किस तरह से जो है इसको याद हम लोग ट्रिक के साथ रख सकते हैं। इसके लिए देखो सबसे पहला चीज़ क्या है, थोड़ा बड़ा हुआ है ना, साइन का वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि वो जीरो करके ऐसे कर रहा है वैसा करके जो है ना, उतना कितना दिमाग लगेगा। साइन का वैल्यू कम से कम क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, कहाँ तक, 90 तक। उसके बाद तो काम हो जाएगा। देखो साइन का जीरो का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, 0 डिग्री मतलब क्या होता है, 0 रेडियन, 30 डिग्री मतलब 0 मतलब 0 रेडियन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/6। ये भी हम लोग लिख लिए ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, π/4, π/3, π/2, π3, π/2, 2π, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर दिए। अब ताकि दोनों में मान हम लोग को याद रहे। देखो अब जब हम लोग 11-12 में जब जाएगा ना, खासकर 12 में तुमको डिग्री कहीं नहीं मिलेगा खोज के, डिग्री में कोई बात नहीं होता, सब जगह किसमें होता है, रेडियन में बात होता है, ठीक है। एंगल का एसआई मात्रक भी क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है डिग्री ही होता है, पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना। एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल होता है ना। चलो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू सबको भरो। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 का 1/2, हाँ इसका बोलो 1/√2। इसका क्या हो जाता है, √3/2। और इसका क्या हो जाता है, 1। कॉस का लिखने के लिए, कॉस और साइन क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है ना। साइन 0 का मान जितना होगा कॉस 90 का मान उतना होगा, साइन 30 का मान जितना होगा कॉस 60 का मान उतना होगा, ठीक है। तो उसको इधर से लिख लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या है, 10 क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है, हम लोग पढ़े हैं ना। साइन बट्टे क्या होता है, कॉस। देखो 0/1, 0। इसको भाग करेगा तो देखो बट नीचे में दो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। यहाँ भाग करेगा, ऊपर में जो है अंश में जो है, हर में भी वही है, पूरे कट जाएगा, कट के क्या देगा 1। यहाँ क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3, 1/0, इन्फिनिटी अपरिभाषित, कोचिंग अपना, ठीक है। अब देखो क्वाट का वैल्यू अगर लिखना है, क्वाट का, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को इधर से लिख देंगे, या इसका रेसिप्रोकल उल्टा, 10 का उल्टा होता है ना, तो ये क्या सोचेंगे हम लोग, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अपरिभाषित। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/∞, 0, ठीक है। यहाँ पर हाँ कॉस है ना, कॉस, कॉस को उल्टा सोच, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, उल्टा कर लो, 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2 होगा ये। अब देखो कॉसेक और सेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऐसे भी सोच सकते हो, या साइन का उल्टा करके सोचो, इन्फिनिटी, इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे, बोलो बोलो, 1 का उल्टा 1 ही होगा ना, ठीक है। तो ये तो चीज़ हम लोग सीख गया। अब हम लोग के पास 3 को वैल्यू बच गया, किसका किसका, 180 का और 270 का और 360 का। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हम लोगों को किसको समझना होगा, थोड़ा सा जो है ना एक्सिस को समझना पड़ेगा, तो फिर हम लोग तुरंत इसका क्या कर लेंगे, आंसर चाहिए ना। चलो ठीक है, देखो ये जो है ना इस तरह से एक्सिस होता है ना, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, तुमको जाकर के 0 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 90, यहाँ पर क्या होगा 90 करके घूमेगा ना, थोड़ा सा खाली समझना होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, और यहाँ पर क्या होगा 270, अब फिर 90 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360। तो ये अभी हम लोग एक्सिस के बारे में और डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ ये 3 वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो अब क्या होगा, कभी भी याद रखना कि 0 के जस्ट अपोजिट में, 0 के अपोजिट देख रहा है, 0 के अपोजिट में क्या होता है
280 और 90 के अपोजिट में क्या होता है 270। मतलब ये किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फर्ज करते हैं हम लोग कि 0 डिग्री पे 5 है, मान लो कि नहीं होता है ऐसे, मान लेते हैं हम लोग क्या है 5 है, तो 180 डिग्री पे उसका वैल्यू नेगेटिव में चले गया ना, तो -5 हो जाएगा। बस यही समझना है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर 90 डिग्री पे 1 है, 90 डिग्री पे कितना है 1, तो 270 पे कितना होगा -1। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 0 डिग्री पे है, मान के चलो कि 1, कितना है 1, तो 360 पे कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह है, ठीक है। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर 0 पे है 0 पर कितना है 0, 180 पे कितना होगा 0 होगा, -0 नहीं ना हो जाएगा। तो बात सिंपल है। तो देखो 180 डिग्री का मान लिखने के लिए हम लोगों को किसका मान, 180 डिग्री का मान लिखने के लिए हम लोग किसका मान लिखेगा बोलो तो 0 का मान। तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, लेकिन माइनस में लिखना होता है, इधर लिखेगा ना, इधर है 0 तो इधर भी क्या होगा -0 होता है, लेकिन -0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 होगा। देखो जैसे कॉस जो है 0 का मान यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना होगा -1। बस में आ रहा है। देखो अब जो है टेन जो है 0 का मान कितना है, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना होगा अब चलो 270 के लिए आप सोचेंगे तो 90 का क्या सोचना है उल्टा। देखो साइन 90 का मान, यहाँ कितना होता है 1, 270 पे कितना होगा -1। अब देखो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, 270 पे क्या होगा 0, है ना। उसके बाद जो है टेन 90 का मान इन्फिनिटी उल्टा माइनस होगा ना, ठीक है। ये सब तो पलटी कर देंगे खाली, क्या है ना। 360 का मान और 0 का मान क्या होगा सेम होगा। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है 0, टेन 0 का मान साइन 360 का मान क्या होगा 0, कॉस 0 का मान 1, कॉस 360 का मान 1, टेन 0 का मान 0, टेन 360 का मान भी। अब ये सब को कैसे लिख सकते हैं, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे है ना टेन कॉट का लिखेंगे 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या कर देंगे पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा ना, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगे, जरूरी है ये। चलो देखो आओ अब जो है ना हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना प्रॉपर्टी देखते हैं कि इस पर तुमको जा करके एक्सिस पर कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है ना अब जो निकलेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सबसे पहले हम लोग एक्सिस पे क्या देखोगे, ऐसे एक्सिस होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ, लेकिन हम लोग एंगल मापना ना यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इस जगह पे इसको हम लोग क्या लेते हैं 0 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो सबको लगभग देखिए पता चल रहा है 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, फिर 90 बढ़ जाएंगे 270, फिर 90 बढ़ जाएंगे 360। तो ये 360 हो गया। फिर इस तरह से ये घूमते रहता है, ठीक है। देखो अब होता क्या है, ये वाला जो एक्सिस होता है ना, ये देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है पहला, ये क्या होता है दूसरा, ये क्या होता है तीसरा, ये क्या होता है चौथा। पहला वाला क्वाड्रेंट होता है ना उसमें जो 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन से लेके कॉसेक तक सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। कैसे होता है इस पर अभी हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, 11th में जो पढ़ रहे हो उसको पता ही होगा या 11th क्लास में बताया हुआ भी है, ठीक है। उतना डिटेल में हम लोगों ने जाना, बस हम लोग को याद रखना कि इस वाला में जो है क्या क्या तुम जा करके है ना साइन, उसके बाद कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। ये जितना कुछ होता है सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ हम लोग किस में लेंगे प्लस में लेंगे। है इस वाला में क्या होता है तुमको जा करके साइन और इसका रेसिप्रोकल कौन कॉसेक। साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब बाकी जो बच गया वो चारों क्या होगा नेगेटिव। अब यहाँ हो, यहाँ टेन और कॉट ये दोनों क्या होगा पॉजिटिव, बाकी जो उधर बच गया वो सब क्या होगा इसमें क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी जितना कुछ है क्या हो जाएगा नेगेटिव। जैसे पूछेगा क्या इस वाला क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा
नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना, जिसका जो घर है उसमें वो क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो कि हम इसको बड़ा कहने करता है फ्रेम से। चलो यहां पर है, देखो यहां पर क्या करना है हम लोगों को, सीखना क्या है कि यहां पर 0 हुआ, यहां पर क्या हुआ 90 हुआ, यहां पर क्या हुआ 180 हुआ, यहां पर 270 हुआ, यहां पर क्या हुआ 360 हुआ। अगर हम लोगों को एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में अगर क्या करना है, जाना है, देखो इस जगह पर जो है ये पहला क्वाड्रेंट है ना, ये क्या है पहला, ये है दूसरा, ये क्या है तीसरा, ये क्या है चौथा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, सीखने वाला जो चीज है, बाकी जो इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे सब तुमको याद रखना है, रटने वाला मतलब याद कर लेना। इसी फॉर्मूला को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब इसका आंसर कर सकोगे जल्दी जल्दी, वरना बहुत दिक्कत है। देखो अगर हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू दिया हुआ, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां पर जाने का दो तरीका हो सकता है, या तो तुम जो है ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है ऐसे आ सकती हो, या इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर इधर से आओगे, इधर से है ना, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का दो तरीका है, या तो थीटा ले लो 90 माइनस थीटा, और हमेशा याद रखना कि ये जो थीटा होता है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब क्या, थीटा जो है किससे बड़ा, 0 से बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से तुम जो है ना 100 या 120 डिग्री पीछे आ जाएगा, तो 120 डिग्री पीछे आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, समझ रहा है, यानी कि क्या होना चाहिए तुमको जाकर के वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ है ना, यहाँ कैसे पहुँचेगा बोलो, या तो 90 से क्या करो 90 प्लस थीटा, या इधर से चलेगा तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी कि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, कैसे कैसे बोलो तो, 90 प्लस थीटा या 180, आ रहा है समझ में, क्या बोलो 180 प्लस थीटा, इधर से आएगा 180 और सॉरी 270 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कैसे पहुँचेगा, यहाँ पर 270 प्लस थीटा, या इसको ऐसे आ जाओ 180 में है कितना है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, आ रहा है बात यहाँ तक समझ में, ठीक है। अच्छा देखो अगर हम लोग एंगल को जैसे ऐसे है ना, एंगल को अगर हम लोग ऐसे ले रहा है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होता है पॉजिटिव। इसी को अगर हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे लेगा तो ये क्या होता है नेगेटिव। अगर हम लोग यहाँ से जो है ना, अगर माइनस थीटा भी ले ले, क्या ले ले माइनस थीटा, तब भी हम लोग किसमें आ जाएंगे, थर्ड है ये, फोर्थ में किसमें आ जाएंगे, जैसे माइनस 20 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, चौथा में, प्लस 20 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, पहला में, ठीक है। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 90 से आगे दूसरा में, है ना। 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, वाई एक्सिस पे है दोस्तों, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या पूछ रहे हैं, है ना। 220 डिग्री किस में होगा, थर्ड में होगा, 180 से बड़ा 270 से छोटा है ना, किस में होगा, तीसरा में, जा रहा है ऊपर क्या, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना और एक तरीके से हम लोग पहुंच सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक तरीके से पहुंच सकते हैं, कैसे बोलो तो, ऐसे चलेगा किसमें 360 है, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर लग रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट वाला कोई चीज़ नहीं है, है ना। तुम लोग बस हमको आंसर करना क्या, फटाफट बोलते चलना, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हो खुद से भी करना, हाँ कॉपी नहीं निकालना है, ठीक है, ऐसे ही बोलना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, दिमाग में रखना है कि दिमाग में ना फोटो ये बना हुआ होना चाहिए कि 90 कहाँ है, 0 कहाँ है ना, इस तरह का फोटो क्या होना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 180
माइनस थीटा किस में है हम लोग बोलो तो, फिगर मत देखो, इसमें क्या देख रही है, इसलिए तो ढक लिए हैं, है ना। 180 माइनस थीटा हम लोग किसमें है, दूसरा में, ठीक है। 90 प्लस थीटा, पहला क्या बोला रे, दूसरा में 270 चलो माइनस थीटा, है ना, किसमें हो जाएगा, तीसरा में। यही चीज समझना, देखो 360 माइनस थीटा किसमें होगा, चौथा में, और माइनस थीटा किसमें होगा, चौथा में, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग क्या किए, समझ गए ना। अब जो है आगे का जो चीज है वो बहुत ही आसान है, बस इसको दिमाग में रखना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होता है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव है यहाँ, रुकने रे हाथ समझ ले लेगा क्या। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन कॉस, बाकी सारा नेगेटिव। इसमें क्या होता है 10 क्वाड पॉजिटिव, किसमें, तीसरा में, बाकी सारा नेगेटिव। इसमें क्या होता है, बाकी सारा नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज तो आ रहा होगा समझ में, है ना। तो देखो अब हम लोग का ना इसका फॉर्मूला कुछ कुछ जो है ना 9th 10th में भी सीखा था, लेकिन उसको और आगे बढ़ाओ। जैसे हम लोग को निकालना क्या है, साइन, ठीक है, ध्यान से समझना, साइन 90 डिग्री, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि साइन जो है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस, या साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। टेन किसमें चेंज होगा बोलो तो, कॉट में, कॉट किसमें होगा, 10 में। और सेक किसमें चेंज होगा, कॉसेक में, कॉसेक किसमें चेंज होगा। अच्छा चेंज किसमें करवाना है हम लोगों को, देखो 90 डिग्री रहेगा, अगर क्या रहेगा 90 और 270 डिग्री अगर हम लोग का रहेगा, तब हम लोग को क्या कर देना है, चेंज बदल देना है तब, है ना। यानी कि साइन की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस, कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन, 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट। कब, जब 90 रहेगा या 270 रहेगा। और दो को ना बाउंड्री बचा दो, बाउंड्री कौन कौन होता है, 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। तो एगो बच गया हम लोग का क्या, 180 360। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नो चेंज, ठीक है। तो इस चीज को जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सब में है ना फ्रेम। देखो आप पहला हम लोग देखते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला इससे बन सकता है, लेकिन हम लोग का मकसद क्या होना चाहिए कि 10 ठो ऐसा सीखे जिससे कि हम लोग सब ठो क्या करें, बना ले। देखो जैसे हम लोग के पास अगर दिया हो रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी हम लोग बात किए थे 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा किस में, पहला में। पहला में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, सब पॉजिटिव होता तो यहाँ प्लस साइन आएगा, लिखेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज की नो चेंज, बोलो तो चेंज, है ना। 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब पहले समझे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव देंगे। 90 डिग्री क्या बोला है, 90 डिग्री क्या बोल रहा है, क्या होगा, चेंज। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। जो है ना अगर हम लोग और देखो कॉस, अच्छा ये बोलो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर ये निकालना हो हम लोग को, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा निकालना हो, रुको बोलना नहीं है, देखो समझना इसको। 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हम लोग, दूसरा में। ये 90 डिग्री आगे चले गया, दूसरा में कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या दे देंगे, माइनस। 90 डिग्री में चेंज की नो चेंज, चेंज क्या होगा बोलो, साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ रहा है नीतीश कुमार। देखो 10 है, 10 लिखते हैं हम लोग, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 10 100, देखो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा किस में आएगा, दूसरा में, है ना। दूसरा में क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव होगा तो माइनस दे दिए। 180 में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या है, 10 का 10 उतार देंगे यहाँ, 10 थीटा। अरे बात समझ में। अब देखो जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस, तो 270 प्लस थीटा हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ गया, चौथा में। 270 प्लस थीटा किस में आ गया, चौथा में। चौथा में बोलो कॉसेक पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव तो माइनस दे देंगे। 270 में चेंज की नो चेंज, चेंज। कॉसेक किस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, होगा ना। चलो जो भी वीडियो जो है देख रहे हो ना, एक चीज हम दे रहे हैं,
कमेंट करना, तुम लोग बोल मत देना, रुक जाओ। चलो नीतीश कराओ, बोलो। ठीक है, 270 माइनस थीटा है ना, किस में आएंगे हम लोग? तीसरा में। तीसरा में कॉट 10 क्या होगा? पॉजिटिव। 270 में चेंज की नो चेंज? क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। चलो देखो, ऐसे अगर रहेगा, टेन 360, चलो बोला जाए कितना होगा, कमेंट करो, बोलो बोलो। ठीक है, 360 माइनस थीटा है ना, किस में आएंगे? चौथा में ना। 360 माइनस थीटा किस में आएंगे? चौथा में। चौथा में क्या होगा? माइनस 10 थीटा होगा ये। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। एक तो चीज़ और हम लोग को सीख लेना है यहाँ पे, क्या? कॉट अगर रहेगा माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा का मतलब, माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में? चौथा में। चौथा में कॉट पॉजिटिव ही नेगेटिव? नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है ये समझना है, ठीक है? इसको मिटाते हैं। देखो, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, जैसे हम लोग को निकालना हो साइन कितना का मान? 120 डिग्री का मान। अब सबको तो नहीं रट सकता है ना, 120 का मान निकालने के लिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग? साइन 90 प्लस 30 हो गया। कोई भी बाउंड्री लेके लिखना है, जैसे 90 प्लस 30, 90 माइनस 30 लिख सकते हो, 180 प्लस 30 माइनस 30, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, ऐसे नहीं कि इसको 110 प्लस 10 लिख दिया। ठीक है, अब चलो 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में? दूसरा में। दूसरा में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। चेंज की नो चेंज? चेंज। तो कॉस 30, कॉस 30 का मान अभी हम लोग पढ़े थे, √3/2 हो जाएगा, होगा। अच्छा, जैसे हम लोग का दिया हुआ रहेगा साइन 750, चलो साइन कर लेगा, और कुछ ले लेते हैं, टेन 750, टेन 750। तो इसको कैसे करके करेंगे? देखो, ऐसे लेंगे, ऐसे करके एक बार आएंगे, यहाँ आएंगे, कितना हुआ? 360। फिर एक बार ऐसे आएंगे, कितना आएगा? 360 360 720। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 720 प्लस 30 है ना, मतलब 360 ही हुआ वो। तो 360 डिग्री प्लस थीटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? पॉजिटिव। चेंज की नो चेंज? क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री, 1/√3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगा। अब हम लोगों का क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से और है, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब क्या हो जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब वो जो फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना। देखो, पहला फॉर्मूला इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला आता है, क्या होता है तुमको क्या करके, पहले तो इसको ऐसे समझ लो कि साइन होता है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। उसके बाद जो है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो इतना वैल्यू है, क्या गो है? 6 गो है। इस 6 का एक ही मान होता है, वो होता है 1। ठीक है, ये 6 चीज का मान क्या होता है? 1। किसी को भी निकालोगे तो 1 आएगा। अब इस 6 को 3 तरह से तुम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो लगभग 18 फार्मूला यहाँ पर है। बस समझ गया कैसे 18 फार्मूला है। अगर यहाँ से हम लोग को साइन का वैल्यू निकालना हो, साइन थीटा बराबर, ये बट्टे में चले जाएगा, 1/,
कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस का निकालना हो 1/सेक थीटा, सेक का निकालना हो 1/cos थीटा, टेन का निकालना हो 1/cot थीटा, कॉट का निकालना हो 1/tan थीटा। अगर हम लोग को निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हो, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो वो जो सवाल तभी बनाया था, इस फॉर्मूला से भी उसको हम लोग क्या कर सकता था, ज्ञात कर सकता था। ठीक है, अगर हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है उधर चले जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि अगर हम लोग को tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये एक प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, अगर मान के चलो हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से 18 फॉर्मूला हम लोग क्या रख सकता है, याद रख सकता है। और यहीं तक जो है ना 10th तक का फॉर्मूला था। अब जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो किसका आएगा, 11th का, जिसका इस्तेमाल हम लोग को किसमें होना है, 12th में होना है। तो ज़्यादा देर अब लगेगा नहीं, मुश्किल से जो है आधा घंटा बहुत है। देखो फॉर्मूला 1 में हम लोग वो सारा फॉर्मूला सीख चुका था। ठीक है, फॉर्मूला 1 में एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं, क्यों ना क्वेश्चन करना जरूरी सही होता है। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, फाइंड सेक थीटा। देख सकते हो अभी हम लोग तुरंत पढ़ा था ना, सेक थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा था फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √1 + 9/16, 25/16, 5/4। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है 2 है। 2 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर्मूला क्या क्या है उसमें, पहला फॉर्मूला है उसका साइन इसका a + b का, यही बेसिक फॉर्मूला है। इसी से सारा फॉर्मूला आगे का क्या होता है, डिराइव होता है। क्या होता है, साइन a × cos b + cos a × sin b। ठीक है, दूसरा इसी में आता है क्या, साइन a - b का फॉर्मूला है ना, बिल्कुल सेम होता है ये। हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, साइन a × cos b है ना, अब बीच में क्या आएगा माइनस cos a × हो जाएगा ना। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है इसका cos a + b, क्या होता है cos a × cos b। ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, sin a × sin b। ठीक है, cos a - b, cos a × cos b प्लस, तो लिख दिए sin a × sin b होता है ना। ये जो है क्या होता है, 4 फॉर्मूला इस तरह से होता है। ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारा वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को निकालने अगर दे देगा, मान के चलो कि साइन बोलेगा कि 75 डिग्री का क्या करे, मान ज्ञात करे, देगा ना। तो हम लोग कैसे लिखेगा इसी को, साइन 75 को साइन 45 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, फिर इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, क्या लिखेंगे साइन 45 cos 30 प्लस cos 30 नहीं cos 45 × साइन 30 हो जाएगा। 1/√, तो भूला नहीं ना, 1/√3/2 प्लस 1/√2 1/2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√2 1/2√2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2
2√2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 से गुना भाग कर देंगे तो जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ये हुआ इस फार्मूला का क्या यूज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, समझ गया। चलो ये हो गया फार्मूला। अब हम लोग आगे लिखते हैं। तीन, इसमें क्या लिखना है हम लोग, क्या याद रखना है, 10a प्लस बी का फार्मूला। बोलो 10a प्लस बी का बोलो। हाँ 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 हाँ, 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b। दूसरा क्या याद रखना है हम लोग को, 10a माइनस b, क्या हो जाएगा ये 10a माइनस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे ना हम लोग 12th में, इसी का उल्टा है, यही फॉर्मूला उल्टा तरह से लिखा हुआ रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन, ठीक है। कल से खाली याद करके आना सब। क्या भागना पड़ेगा अंडरग्राउंड। 10a प्लस b प्लस c, ये क्या होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c इंटू 10। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अगला है ना, इसका भी उसी तरह का इस्तेमाल है, और हम लोग सवाल जब करेंगे ना तब और पता चलेगा कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। थक गया है। फॉर्मूला जो है ना, अब हम लोग का क्या है, चौथा। देखो इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ये, साइन किसका, तुमको जा करके 2a का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस। ये वो वाला फॉर्मूला से डिराइव कर सकता है, लेकिन हम लोगों को डेरिवेशन फार्मूला का नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ याद रखना है, क्योंकि हम लोग को सवाल बनाना है ना। कॉस 2a का फॉर्मूला, देखो कॉस 2a का ना 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। चारों को याद रखना, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, समझा। कुछ भी जो इतना दिन से 11 में या कुछ भी पढ़ा होगा ना पूरे 11 12th क्लास में, सब मिला के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही सब है। हम देखते हैं ना, डीसी बनाएगा आएगा, इंटीग्रेशन बनाएगा, सब में भर लिए है, खाली ट्रिग्नोमेट्री और नाम का इंटीग्रेशन है। फिजिक्स में तो बात छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, इसका और फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और ये इसी का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यही हो जाएगा तुमको जा करके, जब तुम मना करके आओ बाद में करना। और एक क्या होता है 10 2a का फॉर्मूला, ठीक है। किसका 10 2a का फॉर्मूला बोलो, 2 10a बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये हो। हाँ, साइन का भी एक और लिख लो, क्या होता है 2 10a बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a, झाड़ू रखेगा नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो ये सारा फॉर्मूला को हम लोगों को क्या रखना है याद। डेराइव भी तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ठो हम बता देते हैं, जैसे 10 2a है ना, 10 2a को क्या लिख सकते हो बोलो तो 10a प्लस a लिख सकते हो। तो इसको लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 10a प्लस 10b होता है ना, 10a हो जाएगा। फिर बोले दोनों ऑप्शन a है, 1 माइनस 10a
इंटू 10a, तो 10a 2 10a बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर a। कर सकते हैं इस तरह से प्रूफ, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला को याद रखना क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, मतलब मुंह पे रखना चाहिए फॉर्मूला, तब तो कुछ होने वाला है, नहीं तो मुंह बनेगा आना एग्जाम देख के बस। देखो इसी से रिलेटेड जो है ना फॉर्मूला एक और बहुत VBI फॉर्मूला, कौन सा तुमको जा करके 4, ठीक है। इसमें क्या होता है 4 5 जो भी है 5 होगा क्या, देखो 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला बोलो, 2 कॉस सॉरी ये होता है 2 साइन स्क्वायर a, याद रखना वो होता है का, ठीक है। दूसरा 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ और समझ लो कि साइन अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4a का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 4a का, तो 4 को क्या लिख सकता है 2 इंटू 2a, तो ये हो जाएगा 2 साइन एंगल का आधा क्या होगा 2a और कॉस 2a होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा 1 माइनस कॉस 6 से, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 6 से, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये वाला है ना, क्या लिखेंगे बोलो, कर रहा है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 2a था तो a आया है ना, अगर यहाँ पे 6a है क्या आएगा, काहे से घूर रहा है 3a, 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा होगा। अगर यहाँ पे ऐसे रहे 1 प्लस बोलो कॉस a, बोलो तो क्या लिखेगा, कमेंट किया करो जो भी देख रहे हो वीडियो, क्या हो जाएगा बोलो तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा a है ना, a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं है कॉस स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। ऐसा जो है ना काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए आएगा। देखो क्या निकाल दो कॉपी, 1 प्लस कॉस 2a बट्टे साइन 2a, ठीक है। चलो तुम लोग भी जो है जो भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, आंसर कमेंट करो, तब फिर जो है आगे वीडियो को बनाना। रुको देखो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बराबर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा है ना, क्या लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ से बोलो 2 कॉस स्क्वायर a, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। क्या क्या कट जाएगा, कॉस a कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, कॉस a बट्टे क्या हो जाएगा कॉस a बट्टे साइन a कॉट a, ये वाला फॉर्मूला हम लिखे हैं, कॉस a बट्टे साइन a कॉट a होता है और साइन a बट्टे कॉस a क्या होता है टेन a होता है। तो ये जो है फॉर्मूला हम लोग को याद रखना था। चलिए फॉर्मूला अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का सवाल बहुत सारा आएगा, ठीक है। फॉर्मूला 5 या 6 जो भी है, ठीक है। अब क्या है तुम जा करके 3 वाला देखो, साइन जो है साइन 3a बराबर, ठीक है। साइन 3a क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, उसके बाद क्या होता है कॉस 3a, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 4 कॉस, साइन नहीं होता है कॉस होता है, कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, और तीसरा है एक टेन 3a बराबर, बोलो 3 10a माइनस 10 क्यूब a बट्टे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों का क्या, फॉर्मूला नंबर 6। इसका इस्तेमाल करना है हम लोगों को जब भी सवाल आएगा। फॉर्मूला जो है ना फॉर्मूला 7, ठीक है। हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं है अब, तो है 2-3 को फॉर्मूला है बस। देखो अब क्या होता है 2, अच्छा ये वाला फॉर्मूला बोलना ध्यान दो, 2 साइन ए इंटू
साइन बी नहीं, कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दूसरा इसका 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाता है क्या साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तीसरा होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक ठो होता है चौथा इसका 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, ये होता है कॉस ए माइनस बी। ध्यान रखना ए माइनस बी पहले होता है और यहाँ पे होगा माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है ना, खाली हम लोगों को क्या करना होता है यहाँ से वैल्यू को उस तरह से एक्सपेंड करके क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा ना कि साइन 4a इंटू कॉस 5b, ऐसा है ना, साइन 4a इंटू कॉस 5b को क्या बोलेगा, ये किसके रूप में है, गुना के रूप में, इसको बोलेगा जोड़ या घटा के रूप में। इंटीग्रेशन अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो उसमें पता होगा कि इंटीग्रेशन ना गुना का रूल नहीं होता, उसमें जोड़ घटा करना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बोलो, सबसे पहले कमी किस चीज़ का है, देखो 2 का कमी है, तो इसको क्या करेंगे 2 से हम लोग गुना कर देंगे, साइन 4a इंटू कॉस 5b गुना कर दिया, और 2 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, बोलो कौन सा लगेगा एटो ना, तो हो जाएगा साइन 4a प्लस 5b प्लस साइन, हो गया। इसका जो भी इंटीग्रेशन करना होता है हम लोग फटाफट कर लेंगे। ठीक है, जो कि हम लोगों को सीखना क्या है, 12th क्लास 11th क्लास जो भी क्लास बोलो, कंपटीशन जो भी बोलो, इससे बाहर नहीं है कुछ, है ना। यूपीएससी सब में भी इसी में रहता है, इससे बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, फॉर्मूला मान के चलो ये हो गया कितना 8। फॉर्मूला किसका किसका होता है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर, ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा क्या होता है, साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है, ये 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 कॉस c, सबको हटा दो, ब्रैकेट का कोई काम नहीं, कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है 2, नहीं याद, 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, पानी करो, कॉस c माइनस कॉस d बराबर ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c बाई क्या होगा 2। तो ये हो गया तुमको जा करके क्या फॉर्मूला, और इतना ही फॉर्मूला है। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला, खुश हो गया। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला का क्या करके तुमको जा करके यूज़ करके हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में, उसको बनाना है। ठीक है, और क्या करना है तुमको जा करके, इसी का उल्टा जस्ट होता है किसमें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो वो सबको हम लोगों को करना है। ठीक है, और ये वीडियो जो है चैनल पर रहेगा, कभी भी तुमको लगेगा कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री का हमको ज़रूरी है
तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो, इससे बाहर कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ है उसको भी हम लोग क्लियर करिए लो। जैसे अगर साइन एक्स बराबर, ठीक है, साइन एक्स बराबर क्या हो, 0 हो, साइन एक्स बराबर क्या हो, 0 हो, तो एक्स बराबर क्या मान होगा बोलो तो, 0 होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, 180 का भी मान 0 होता है ना, ठीक है। उसके बाद 2 पाई 3 पाई ये सब का भी मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये सब वैल्यू का हम लोग का कोई काम नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। पहला ही तो मान लिया जाता है अक्सर। तो यही है, साइन एक्स बराबर अगर 0 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा मान लो जैसे कॉस जो है, कॉस एक्स बराबर अगर मान के चलो है 1/2, तो एक्स बराबर पाई में मान बोलो, रेडियन में कितना डिग्री हुआ ये, 60 डिग्री। तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 3। तो यही है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसी तरह से हम लोग जो है 11-12 का क्वेश्चन कल जो हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो डालेंगे तो उसमें भी देख सकते हो, और नोट कर लेना, लिखा हुआ भी होगा ना तुम लोग को 11 वाला, तो ज़रूरी नहीं कि नोट करो फिर से, जिसको नहीं है वो वीडियो से, हाँ नहीं, जिसका पढ़ा हुआ उसको नहीं लिखना है, जिसका नहीं है पढ़ा हुआ लिख लेना, ठीक है। चलो कितना बज रहा है।